आज के आराधना को शुरुआत करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोग में से उसके कामों का प्रचार करो। आइए प्रार्थना करेंगे। परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, हम लोग और एक बार आराधना करने के लिए मौका दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुनने वाला, हमारा आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिंदा खुदा, हमारा साथ में रहकर आज का आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, हमारा गीतों के द्वारा आप महिमा पाओ। ये छोटी सी दुआ हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनाओ, स्वीकार करो प्रभु। आमीन आमीन। आइए हम गीत की पुस्तक से 327 एक गाना गाएंगे। 327 Amen.
विश्वास ये किताब में पहला पेज में ही है। हम लोग साथ में मिलकर हम लोग बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी के और उसके हमारे प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से देदारी हो मरियम नाम के कुमार से उत्पन्न पेंतुस पिलातुस के राज्य में बनाए, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन उससे जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा गया और ईश्वर पिता के जहाँ से मुझको न्याय करने को मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा प्रचलित पवित्र कलीसिया पवित्र लोगों की संगति पापों की क्षमा देह के जीवन और आमीन। आइए हम लोग आज का चुने हुए पाठ में भाग लेंगे। चुने हुए पाठ का संख्या है 9। सो रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 9। आइए हम चुना हुआ पाठ पढ़ेंगे। 9 अनुग्रह का अनुभव। मैं यहोवा मैं तुझे सहारूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी थी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीता रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका कोप तो क्षण भर का होता है पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। सांझ को रोना आकर रहे तो रहे पर बिहान को जय जयकार होगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं डरेगा। हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि मेरे लहू को बहने के और कब्र में पड़ने के समय क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुनकर मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक है। तूने मेरे विलाप को दूर करके मुझे आनंद में से नचाया। तूने मेरा टाट उतराव कर मेरी कमर को में आनंद का फटा बांधा है। इसलिए मेरा आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई आज भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हम लोग को बचा के रखा है, इसलिए हम लोग उसको धन्यवाद करें, उसको जय जयकार करें। हम लोग विश्वास से और भी दृढ़ हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, हम लोग को हर दिन अगुवाई करने वाला, हम लोग को हर दिन का जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर मृत्यु से डर गए परमेश्वर, हम लोग तो विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा आखिरी मृत्यु नहीं परमेश्वर, मृत्यु के बाद में जीवन है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये संसार में परमेश्वर सारे संसार के लोग परमेश्वर इतना चिंतित है परमेश्वर, जो आपके ऊपर भरोसा रख के जी रहे हैं परमेश्वर, उन लोग का अंदर इतना खुशी है, आनंद है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग को भी बुलाया है परमेश्वर, हम लोग को भी वो आनंद दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। क्यों ना परमेश्वर हम लोग को कपड़े का कमी और खाने का कमी हो सकता है परमेश्वर,
फिर भी परमेश्वर हम लोग हमारा यीशु मसीह में खुशी रहने के लिए, आनंद बनाने के लिए परमेश्वर हम लोग को बुलाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश को सुरक्षित रखा है परमेश्वर। इतना कोरोना वायरस का परमेश्वर प्रभाव हमारा देश में नहीं गिरा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो कुछ भी परमेश्वर हो रहा है वो सभी चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह हमारा देश के ऊपर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लोगों को परमेश्वर एक संक्रामक रोग से परमेश्वर आप बचाने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोई परमेश्वर अगर परमेश्वर मरने में परमेश्वर आपको खुशी नहीं होता है परमेश्वर। सब लोग जीना चाहिए, सब लोग खुश होना चाहिए, सब लोग उत्साह होते परमेश्वर जीना चाहिए, इसलिए आप उसमें खुशी होता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका इच्छा यही है परमेश्वर, कोई नाश नहीं होने का परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा देश को आशीषित करो, हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारा अधिकारियों को और डॉक्टर्स को, नर्सों को और कितना भी लोग परमेश्वर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं परमेश्वर ये रोग से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर, वो सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। उन लोग के साथ में रहकर परमेश्वर उन लोग को परमेश्वर आप रक्षा करो परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर। हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन लोगों को भी आशीषित करो, उन लोग के साथ मेरा परमेश्वर दिन रात हमारे लिए वो लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर। उन सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा कलीसिया के लिए धन्यवाद, हमारा मसीह लोग के लिए धन्यवाद, हमारा स्वार्थिक लोगों के लिए धन्यवाद, हमारा पासवान लोगों के लिए धन्यवाद, हमारा बिशप लोगों के लिए धन्यवाद, हमारा धर्माधिकारी कितना भी लोग हैं परमेश्वर, वो सभी लोग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश के लिए प्रार्थना करने वालों को आप रखा है, इसलिए धन्यवाद। दुनिया में परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को, विश्वास करने वालों को परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर स्वर से लेकर आता है ना, उन लोगों को रखा है, इसलिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद। और एक बार हमारा चर्च मेंबर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक सदस्य को आप आशीषित करो परमेश्वर। अगर परमेश्वर कोई किसी को तकलीफ रहेगी तो तकलीफ से छुटकारा मिले दो परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर अगर व्याधि से पीड़ित रहे परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम लोग मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन लोगों का भी परमेश्वर रिहाई मिलने दो परमेश्वर, छुटकारा मिलने दो, चंगाई मिलने दो परमेश्वर। अगर किसी को परमेश्वर खाने का और पीने का अगर तकलीफ रहेगा तो परमेश्वर, अगर कमी रहेगा तो घटी रहेगा तो परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देने वाला परमेश्वर आप है। अगर परमेश्वर किधर भी है परमेश्वर, चिड़िया को खाना खिलाने वाला परमेश्वर आप है, वही परमेश्वर उन लोगों का भी परमेश्वर उन लोगों का जरूरत पूरा करो परमेश्वर। हमारा साथ में जो कुछ भी परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों को भी आशीषित करो परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते करते परमेश्वर गरीब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। गाँव में, शहरों में कई लोग अनाथ लोग हैं परमेश्वर, अनाथ हो चुके हैं परमेश्वर कई लोग, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम लोग को सहायता करो ताकि हम लोग एक दर्शन के साथ उन लोगों को सहायता कर सके परमेश्वर। कई पानी से, कई लोग रेशन के द्वारा, कई लोग कपड़े के द्वारा परमेश्वर अगर सहायता करने दो परमेश्वर। किसके पास ज़्यादा है परमेश्वर, हृदय खोलकर, दिल खोलकर परमेश्वर देने दो परमेश्वर। हर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, गरीब लोग नहीं बनना चाहिए परमेश्वर, तकलीफ में नहीं रहना चाहिए परमेश्वर, रोगी नहीं बनना चाहिए परमेश्वर, उन लोग को स्वस्थ रहना चाहिए परमेश्वर, उन लोग अच्छा रहना परमेश्वर। ये महामारी बीमारी बहुत जल्दी से दूर होने के लिए सहायता करो। और एक बार पूरा कलीसिया को, पूरा देश को, पूरा संसार को आपके हाथ में रखते हुए एक छोटी सी बिनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुना और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज का वचन जिसमें हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे। वो है आइसाया चैप्टर 26 1-9। यशाया का ग्रंथ है, यशाया का ग्रंथ 24वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम लोग सुनेंगे। आइए हम यशाया का बाइबल में से निकालेंगे। यशाया 26 से 1-9। परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाला एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है।
वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है, वह पाँवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रोंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वालों धर्म को सीखते हैं। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए आज हम लोग आज का प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम जब ये प्रेज एंड वर्शिप जाएगा, हम लोग हमारा देश के लिए, हमारा लोगों के लिए, कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। ये रोग हमारा तक नहीं पहुंचा, इसलिए धन्यवाद करेंगे। अगर जिसको ये रोग पकड़ लिया, कोरोना वायरस पकड़ लिया, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर। आइए हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में शामिल होकर प्रार्थना के द्वारा हम लोग शामिल हो जाएंगे, गीत भी गाएंगे, मन में प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. जय मसीह की, जय मसीह की। हमारे चारों ओर प्रियो बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट छाया हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पर यही समाचार चल रहा है कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने दिनों का लॉकडाउन बढ़ गया है। लेकिन हमारे चारों ओर हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज आप और मैं जीवित हैं। आज आप और मैं 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। आज मेरे और आपके सिर पर छत है। आज मैं और आप एक साउंड माइंड में हैं। आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल है। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है कहीं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन की आशीषों को गिने, उन बातों को याद करें जहाँ परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष दी, और हर एक आशीष को गिन गिन कर हम उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति करें। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति में गीत नंबर 151 गाएं। जय के गीत इस पुस्तक में से गीत नंबर 151, गिन गिन के स्तुति करूं। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा
मानव केवल आपकी ओर लगाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। उसके पवित्र आंगन में हमने प्रवेश किया है, स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, प्रत्येक आशीषों को गिनते हुए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। क्यों ना इस जीवित परमेश्वर को हम और अधिक महिमा दें, उससे कहें कि प्रभु तेरा प्यार कितना अनोखा है। आज प्रभु यीशु मसीह के उस अनोखे प्यार के कारण मैं और आप जीवित हैं, जिसने मुझे और आपको उसके स्वरूप में रच लिया, अपने समानता में बनाया, अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाला है। क्यों ना इस अनोखे प्रेम के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। हम सब मिलकर सॉन्ग नंबर 122 गाएंगे। 122 नंबर का गाना है, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। Thank you, Jesus. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी बुद्धि जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से प्यारा लिखा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
पृथ्वी पर का जीवन हमारा मानो कुछ एक क्षणों का है, और इन कुछ क्षणों के जीवन में हम कराहते हैं, हम दबाए जाते हैं, हम दुखों को सहते हैं, हम पीड़ाओं को सहते हैं, बीमारियों को सहते हैं। लेकिन अभी हमने इस गीत में गाया कि हमारी आंखें उस अनंत कालीन अजर मिरास की ओर लगी हुई है, वो अनंत काल का जीवन जिसकी प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें की है। उसने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आता हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। प्रियो, जबकि हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये कुछ ही क्षणों का है। इसमें हम अपने साहस को ना खोएं, थक न जाएं, लेकिन अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, क्योंकि हमारा जो जीवन है, अनंत काल का जीवन है, वो इस दुनियावी जीवन के उस पार है। उसकी ओर अपनी आंखों को लगा करके रखें, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करें। क्यों ना हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज तक जीवित रखा है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपनी उत्तम आशीषों से भरा है खुदावंद। लेकिन हम बार बार आपकी इच्छा के विरोध में कार्यों को करते हैं, गलत बातों को सोचते हैं, लेकिन इस समय प्रभु जी हम प्रायश्चित करते हैं, हम आपसे क्षमा को मांगते हैं। प्रभु जी क्षमा कर। इस समय हम सब अपना समर्पण आपको करते हैं। प्रभु हमारे समर्पण को स्वीकार करिए। आज हम सब आपकी दुल्हन, आपकी कलीसिया मिल करके प्रभु जी आपके नाम की आराधना कर रही है। हमारी इस आराधना को स्वीकार करिए। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में सॉन्ग नंबर 344 गाए। आराधना हम करते हैं और सचमुच में हम पूरे दिल से और पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हुए इस गीत को समर्पित करें। हम मिलकर यीशु की आराधना करें। यस, मेथोडिस्ट चर्च, हम उसकी दुल्हन है, उसकी देह है, मिलकर के आराधना करें। यस, पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी आराधना करें। लेकिन उसका वचन कहता है मैं और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम उसके पवित्र भवन हैं। मेरा और आपका शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है।
इस भवन से, इस शरीर से, इस देह से, इस आवाज से, इस दिल से हम मिलकर यीशु की आराधना करें। हम तुझको देते हैं। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, उसकी आराधना करें, उससे कहें आ प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे अंदर निवास कर। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारे जीवन में हो, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है प्रभु जी, और इसीलिए प्रभु जी हम प्रिविलेज्ड हैं खुदावंद। हम जो विश्वासी हैं, हम सब जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है, आज हम प्रभु यीशु मसीह में आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम खुश हैं, और प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करते, आराधना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना में हमने अपने आप को जांचा है प्रभु जी। आपको महिमा जरूर दी है, लेकिन हमने इस बात को जांचा है क्या सच में मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस समय प्रभु जी हम सब अपना समर्पण करते हैं, अपना शरीर आपको जीवित और पवित्र, आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हमारा शरीर, हमारी आराधना आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख सुगंधदायक धूप बन करके पहुंचे, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। हमारा चलना, बोलना, उठना, बैठना, प्रत्येक बात हमारे जीवित परमेश्वर को महिमा देने वाली हो सके। प्रभु जी, जब आपके पवित्र वचनों को सुनते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय की जमीन को अपने आत्मा के द्वारा सींचिए प्रभु जी, उससे तैयार करिए खुदावंद, कि जो पवित्र वचन इस हृदय की जमीन में बोया जाने वाला है प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हम अपने प्रिय पास्टर को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी, गाढ़ा अभिषेक दीजिए खुदावंद, ताकि जब वो वचन को बांटते हैं तो हम सब सुनने वालों के हृदय छिद जाने पाए, हमें अपना असली स्वरूप दिखाई दे। हम प्रायश्चित के हृदय के साथ आपके क्रूस के तले आए, आपसे क्षमा को मांगे, आपसे आशीष को मांगे, और आपको अपने हृदय में ग्रहण करें। उस अनंत काल के अजर मिरास के लिए प्रभु जी, हम अपने नाम को, अपने शरीर को, अपने जीवन को आपके सामने अर्पित करते हैं। हमारे समर्पण को आप स्वीकार करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ। परमेश्वर हमारा साथ में, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हमारा साथ में रहकर हम लोग को अभी तक चलाएं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर पल हमारा साथ में है, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग उसके साथ साथ में परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते। कई बार हम लोग ये मान लेते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया, लेकिन हम लोग उसके पूरा भरोसे से हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग फिर भी चिंतित रहेंगे। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, हम लोग यशायाह के ग्रंथ में अगर हम लोग पढ़ के आएंगे तो ये लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन आप में, परमेश्वर में धीरज से धरे हुए है, उसके लिए ये बोलता है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ, रक्षा करने वाला, पूरा रक्षा करने वाला, कोई तकलीफ हमारा तक नहीं आएगा, हमारा दरवाजा तक नहीं आएगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग धीरज से उसका उपस्थिति में
बैठना चाहिए। हम लोग बैठेंगे, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना किया। आज का द प्रेज एंड वर्शिप में हम लोग धन्यवाद का स्तुति में हम लोग भाग लिया। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ये रुकावट के समय में हमारा साथ में कितना भी जवान लोग, कितना भी बड़े लोग, हमारा कमिटी मेंबर्स लोग, हमारा साथ में भाई लोग जुड़ के काम किए, वो सब लोग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, ये रुकावट में हम लोग ज़्यादा लोग एक इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर अभी भी जिंदा है, ये भरोसा दिलाने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। तीसरी बात वही वचन में ये बोलता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। कौन? जो विश्वास करता है, वो अविश्वासी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। क्या आप भी भरोसा रखा है? क्या हम भी भरोसा रखा है? भरोसा रखना हमारा जिम्मेदारी है। हम लोग सिर्फ प्रार्थना करने का नहीं, सिर्फ वचन पढ़ने का नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हमारा जिम्मेदारी। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर वही है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम लोग यूहन्ना किताब से 16 अध्याय 33वां वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 33, वो पहला छोड़ दीजिए ना। अगर दूसरा लाइन में हम लोग पढ़ेगा तो उसमें ऐसा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, कष्ट आता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के बाद, हम लोग भक्ति करने के बाद, हम लोग प्रार्थना करने के बाद, भरोसा रखने के बाद, उसका पीछे हर कदम जाने के बाद ये नहीं बोला परमेश्वर ने ये बोला है, यीशु मसीह ने ये कहता है, तुमको क्लेश रहता है, कष्ट रहता है, कष्ट का दिन आएगा, परीक्षा का दिन आएगा। परीक्षा तो हम लोग लिखना पड़ेगा, हर एक बच्चे लिखना पड़ेगा, हर एक बड़े लिखना पड़ेगा, हर एक बुजुर्ग लोग भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का रीति नियम है। इसलिए इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। क्यों रुकावट आया? एक परीक्षा आया हमारे ऊपर। ये परीक्षा में पास होने के लिए कौन बुद्धि ज्ञान देगा? परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद बोलना चाहिए। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद के साथ में भरोसा रख के जीना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा धीरज, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, हमारा धीरज, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। गलतियों का किताब हम लोग पढ़ के आएंगे तो वो लोग आत्मा से शुरुआत किया करके बोलता है। कौन सा वचन में? 3 अध्याय 3 वचन 3 हम लोग पढ़ेंगे ना। अगर गलतियों का किताब 3 अध्याय 3 वचन, उसमें लिखा है, ये तुम निर्बुद्धि लोग, क्या बोलता है? निर्बुद्धि लोग, मूर्ख लोग, ये फूलिश गलेशियंस करके पौलुस ने उन लोगों का वे क्या करता है? बुलाता है उन लोगों का। ये फूलिश गलेशियंस, ये निर्बुद्धि लोग, तुम लोग आत्मा से शुरुआत किया, विश्वास से शुरुआत किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जिंदगी शुरुआत किया। अभी तुम लोग क्या कर रहे हैं? अंत में शारीरिक रूप में अंत करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ प्रियो, गलातिया का चर्च क्या किया? वो लोग आत्मा में आया, आत्मा का परिचय उन लोगों ने किया, आत्मा में चलने के बाद वो लोग क्या किया? वो लोग शारीरिक जीवन में डूब गया। इसलिए हम लोग ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है? हम लोग आत्मिक रूप में आत्माओं में चलना छोड़ दिया, आत्मा का रीति से हम लोग जिंदगी शुरुआत किया, लेकिन अब भी शारीरिक रीति से अंत करने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? हमारा ऊपर एक परीक्षा आया, हम लोग के लिए रुकावट आया, हम लोग चिंतित है। क्या शारीरिक रीति से चिंतित करने से, कोशिश करने से हम लोग जीत पाएगा? नहीं। इसलिए वो पौलुस ने गलाती लोगों को ये बोला, क्या बोला? तुम लोग निर्बुद्धि लोग हैं। शारीरिक रीति से हम लोग ना कुछ भी नहीं जीत पाएगा, हम लोग आत्मा में जीत पाएगा, सब कुछ आत्मा में जीत पाएगा। इसलिए हम लोग आत्मा के अनुसार विश्वास रखे, परमेश्वर के साथ भरोसे में चलना बहुत जरूरी है। लोग आरंभ में विश्वास करते हैं,
आरंभ में उसके अंदर विश्वास अंकुरता है। उसका देख सकते हैं उन लोग का पत्ती, नया पत्ती, उन लोग को देख सकते हैं कैसा वो लोग बढ़ते जाएगा। सो एक दिन वो लोग बीच में नहीं मरने का, लेकिन फल देने के बाद, फल देना चाहिए, फल देने के बाद यीशु मसीह में लीन होने का। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्राहिम को किताब में 3 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हैं। हम मसीह के भागीदार हैं। मसीह में भागीदार कैसा हो सकता है? क्या मसीह को तकलीफ नहीं है, परीक्षा नहीं है? उन लोगों को कुछ नहीं बोला, मसीह को कुछ नहीं बोला। लोग बोले ये शैतान का बच्चे है, ये शैतान का संतान है, ये परमेश्वर का संतान नहीं है, परमेश्वर ने नहीं आया। आखिरी में उसको क्रूस पर मारने तक उसको लोग सताया। क्या वो सतावट हमारा ऊपर आया? मैं गुड फ्राइडे को यही बोला था, उसके ऊपर थूके लोग, उसको कोड़े से मारे, उन लोग को खींच के गया, यीशु मसीह को खींच के गया, किसका? गुलगोता तक उसको खींच के गया। अगर उसका वो परीक्षा आ सकता है, उसका वो कष्ट आ सकता है, उसका वो निंदा आ सकता है, हमारा ऊपर भी आ सकता है। फिर भी हमारा भरोसा कौन है? कोई इंसान नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली बच्चे को कैसा लेके जाता है? वो कंधे पे बिठा कर नहीं लेके जाता है, मुंह में पकड़ कर लेकर जाता है। वो मुंह में जैसा पकड़ेगा, कितना बिल्ली के बच्चे कितना सुरक्षित रहेगा, वैसे ही हमारा खुदा हम लोग को पकड़ के, हाथ में पकड़ के उठा के लेकर जाएगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भरोसा रख के जीना हमारा जिम्मेदारी होता है। हम लोग भरोसा रखना चाहिए। अगर भजन संगीत 89:21, भजन संगीत 89:21 में ये लिखा है, मेरा आँख उसके साथ बना रहेगा। किसके साथ? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके हाथ में हाथ डालकर परमेश्वर उसको चलाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरा हाथ उसके हाथ में बने रहेगा और मेरे बुर्ज उससे दृढ़ करेगा। किसका बुर्ज? परमेश्वर का बुर्ज उसको दृढ़ करेगा, उसको कंधे पे बिठा के लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर में हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर विश्वास दृढ़ है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग जिस बात में दृढ़ रहना चाहिए, जिस बात में दृढ़ रहना चाहिए, इन विच वी हैव टू बी फर्म, वी हैव टू बी फर्म इन आवर प्रेयर लाइफ। व्हेन वी प्रे वी हैव टू बी फर्म, वी हैव टू बिलीव, फर्मली बिलीव। हम लोग दृढ़ विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए, दृढ़ विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 12वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, रिजॉइस इन होप, रिजॉइस इन होप, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, रिजॉइस इन होप, है ना? आशा में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। दूसरी बात वही वचन में ये लिखा है, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, क्लेश में आप क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। क्लेश आएगा तो, कष्ट आएगा तो, दुख आएगा तो, परेशानी आएगा तो हम लोग, हमारा विश्वास से हिलना नहीं चाहिए, हम लोग दृढ़ रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है, बी, है ना, कांस्टेंट इन प्रेयर, बी कांस्टेंट, प्रार्थना में आप क्या रहना चाहिए? है ना, नित्य हर दिन लगे रहो, हर बार लगे रहो, हर बार हम लोग प्रार्थना में रहना चाहिए। क्योंकि हमारा भरोसा कौन है? ऊपर वाला है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख के जी रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हम लोग को बुलाता है। लेकिन जिसका मन स्थिर नहीं रहेगा, प्रार्थना में स्थिर नहीं रहेगा, अगर बुलाने में, परमेश्वर का नाम लेने में स्थिर नहीं रहेगा, उसका बारे में क्या बोलता है? जेम्स, याकूब का किताब 1 अध्याय 6
and 7, 6 और 7 वचन, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर से 6वां वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर से मांगो और कुछ संदेह ना करे। परमेश्वर से मांगने के समय में क्या करना चाहिए? कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरे के समान, वो तो क्या होता है? हवा से बहती है और हवा से उछलती है। हवा कौन सा दिशा में जाएगा, वो दिशा में वो जाते रहेगा, बहते जाएगा और उछलते जाएगा, वो तो शांत नहीं बैठेगा। हवा कितना ऊंचा, उतना जोर से हवा आएगा, उतना ऊंचा इसमें उछलते जाएगा। ऐसा मनुष्य, 7वें वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा करके। प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं, उसका मन चंचल है, उसका मन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना नहीं कर रहे। इसलिए याकूब ने ये बात हम लोग को सिखा रहा है। क्या बोल रहे हैं? अगर चंचल एक मन से, अगर स्थिर ना होते हुए अगर प्रार्थना करेगा तो वो समुद्र के लहरे के समान होता है। प्रियजन, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, भरोसा रख के, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना करना चाहिए। दानियल किताब और 6:10 में ये लिखा है, वो हर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब भी परीक्षा आया उसका जिंदगी में आया, वो समय पर क्या किया? जैसा वो हर दिन करता था, उसका आदत पड़ गया था। बाइबल यही कहता है, जैसा उसका आदत था वैसा ही वो कोने में गया, उसका रूम में गया, खिड़की दरवाजा खुला रखा, प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया। लोग बोला मत करो, लेकिन ये तो रुकने वाला नहीं है। वो प्रार्थना करा, उसका जिम्मेदारी था, उसका जिम्मेदारी नहीं, उसका भी भरोसा था, पर परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता बनाएगा करके, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। अभी रुकावट का दिन आए, अभी हमारा आसपास में कोई जाने वाला आने वाला नहीं, हमारा हाथ हमारा मुंह पर भी नहीं जा सकते, उसके भी परमिशन चाहिए। अभी ऐसा दिन आ गया, इसलिए हम लोग हंसना चाहिए। अभी हमारा दुश्मन हमारा हाथ है, हाथ से, काले हाथ से हम लोग नाक पोंछा, हाथ पोंछा, हम लोग को क्या होता है? बीमारी आता है, इतना दुश्मनी बढ़ गया। ऐसा समय में हम लोग चिंतित होना बहुत सहज है। लेकिन मेरा नौकरी, इसके बाद में कोरोना वायरस जाने के बाद में मेरा नौकरी को क्या होगा, मेरा बच्चे का एजुकेशन को क्या होगा, मेरा जो कुछ भी व्यवहार था, व्यापार था, नौकरी था, मेरा इनकम था, उसका क्या होगा? हम लोग शायद उसका बारे में चिंता करता होगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए ना, प्रार्थना कीजिए ना, भरोसे के साथ में प्रार्थना कीजिए ना। रखने वाला परमेश्वर वो है, बचाने वाला परमेश्वर वो है, वो उसका कृपा अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा हम लोग हर दिन प्रार्थना में लगे रहना हम लोग चाहिए, हम लोग प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। याकूब का परमेश्वर हमारा साथ में है, याकूब का परमेश्वर हमारा साथ में है। याकूब जब भी वो विश्वास के जिंदगी शुरुआत किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बहुत ही धर्मी था करके, वो तो पाप किया, पाप करने के बाद भागना पड़ा। भागने के बाद जब भी परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको, उन्होंने क्या किया? पूरा रात परमेश्वर के साथ में लड़ाई किया। क्या हम लोग लड़ सकते हैं परमेश्वर प्रार्थना के दौरान? परमेश्वर के साथ में हम लोग पूरा रात लड़ सकते हैं? वो नहीं छोड़ा, परमेश्वर जाने वाला था, उसको पकड़ के रख के बोला, जब तक तुम मेरे को आशीष नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। हम लोग उत्पत्ति 32:26, जेनेसिस 32:26 में लिखे हैं, याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। कितना स्थिर था, उसको मालूम था आशीष देने वाला सिर्फ परमेश्वर है।
आशीर्वाद देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। उसका आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता है। उसका द्वारा जो कुछ भी हम लोग पाता है उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। इसलिए भरपूर देने वाला परमेश्वर के हाथ हम लोग पकड़ना चाहिए। हम लोग जोर से कट से पकड़ना चाहिए, पकड़ के दृढ़ से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरे को जब तक तुम आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं करके प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हम लोग तैयार रहे, हम लोग स्वीकार किया जब तक परमेश्वर हम लोग को आशीर्वाद नहीं देगा हम लोग प्रार्थना करना हम लोग नहीं छोड़ेगा, प्रार्थना करते जाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा कौन है? ऊपर वाला, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। लूक का रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन। इधर नित्य प्रार्थना करना और यावा ना छोड़ना, भरोसा ना छोड़ना, परमेश्वर के ऊपर जो संबंध रखा है, जो बना के रखा है, इसलिए तुम ना छोड़ना। जॉर्ज मुल्लर करके एक भक्त था, एक विश्वासी था, और उसका हाथ में 10,000 लोग था। ये लोग कौन थे? उसका हॉस्टल था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो शायद वेस्टर्न कंट्री में था, लेकिन फिर भी वो उसका कोई नहीं था, निराधार लोग था। वो लोग का माँ ना बाप, वो टाइम पे बीमारी, ऐसा ही बीमारी, कितना बीमारी आता था, वो बीमारी का वजह से माँ बाप मर जाता था। वो बच्चे लोगों को लेके आके हॉस्टल में डाल के उसको खिलाता था, लेकिन खिलाने के टाइम पे उसका गोडाउन में, उसका स्टॉक रूम में कुछ भी नहीं होता था। हर समय में, हर टाइम पे वो प्रार्थना करता था। हर टाइम में कोई ना कोई आके, है ना, खाना वो बच्चे लोग को देता था। कितना लोगों के लिए? 10,000 लोगों के लिए। यही है दुआ करना, प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी। क्या हमारा भरोसा, हम लोग को प्रार्थना करने के टाइम पे भरोसा आता है परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुन के उत्तर दिएगा करके? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिएगा तो, आप दृढ़ से प्रार्थना करेगा तो जरूर वो आपको उत्तर देगा। हाँ, कोलोसियों को लिखा हुआ पत्रिका 4 अध्याय 12 वचन में एपफ्रास के बारे में लिखा है। एपफ्रास ने एपफ्रास के बारे में ये लिखा है, जो तुम में से है वो बाहर का नहीं। एपफ्रास के बारे में लिखने के टाइम पे ये लिखा है, वो तुम्हारा कलीसिया का है, तुम लोगों के बीच में से ये व्यक्ति आया है और मसीह यीशु का दास है। वो भी तुम्हारा लिए नमस्कार बोलता है, नमस्कार करता है, और भी ये काम करता है वो, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। प्रार्थना करने के लिए, हर एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए प्रयत्न करता है। और क्यों प्रार्थना करता है? तुम मन में सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हैं, परिपूर्णता में आने के लिए तुम्हारा लिए प्रार्थना करता है। हाँ प्रियो, मेरा ताकत नहीं, मेरा कमजोरी के लिए दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, मेरा भरोसा बढ़ेगा, मेरा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है विश्वास भी बढ़ेगा। मेरे को भी चाहिए आपका प्रार्थना, मेरे लिए चाहिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर एपफ्रास प्रार्थना करेगा तो मैं भी क्यों ना करूँ, आप भी मेरे लिए क्यों ना करो, करिए ना, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को प्रार्थना करेगा, कुछ कमी नहीं पड़ता है। मेरा एक पेरेंट्स को मिला, वो पेरेंट्स मेरे को हमेशा बोलने का, हमारा बच्चा जब भी सोएगा मैं हर एक का सिर के ऊपर हाथ रख के उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितनी अच्छा बात है, कितनी अच्छी बात है, हम लोग करना चाहिए, हमारा बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उन लोगों का सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? वो लोग भी विश्वास में आए, वो लोग भी सिद्ध हो जाए, यीशु मसीह के लिए सिद्ध हो जाए। और दूसरी वही वचन में लिखा है, पूर्ण विश्वास के साथ वो करता है प्रार्थना। ये नहीं करता है आगे क्या होगा, ये डाउट नहीं, संदेह नहीं, निस्संदेह उसका मन में ये दृढ़ है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे को उत्तर दिएगा। और तीसरी बात ये है उसमें,
परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर तुम लोग रहने का, इसलिए वो प्रार्थना करता था। कोलेसी लोग वो सिद्ध होना और विश्वास में आगे बढ़ना और परमेश्वर का इच्छा पर स्थिर रहने के लिए ये एपफ्रस हमेशा प्रार्थना करता था। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। याकूब का किताब 5 अध्याय 16 वचन में ये लिखा है, देखिए ना, याकूब 5 अध्याय 16 वचन में धर्मी जन का प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, हाँ प्रभाव बोलेगा तो मालूम है, कोरोना वायरस का प्रभाव के बारे में आपको पूछेगा तो आप बोलेगा, लेकिन बाइबल में बोलता है धर्मी जन का, प्रार्थना करने वाला जन का, विश्वासी जन का प्रार्थना का प्रभाव कितना होता है करके उधर लिखा है। हम लोग को, सब लोग को मालूम है कोरोना उसका प्रभाव क्या है। घर से बाहर नहीं आना, किसी को हाथ नहीं मिलाना, किसी से नजदीक जाके बात मत करना, चिल्लाओ मत किसी के नजदीक जाके, क्योंकि बीमारी उसका भी हो सकते हैं, उसका बीमारी तुम्हारा भी, तुमको भी आ सकते हैं। इसलिए नहीं, एक दूसरे को नहीं मिलने का, एक दूसरे का हाथ नहीं, स्पर्श नहीं करने का एक दूसरे को, इतना प्रभावित है वो। लेकिन धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव के बाद इधर करता है, ये क्या कर सकता है, उधर लिखा है बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो चमत्कार का बारे में लिखा है, चमत्कार हो सकता है, रोग से चंगाई मिल सकता है ना, गरीब रहेगा तो उसको उन्नति मिल सकता है, अगर कोई अगर कष्ट में रहे तो उसको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए धर्मी जन को बुला, उसको प्रार्थना करने के लिए बोलो, प्रार्थना करने के लिए बोलो, फोन पर प्रार्थना करने दो। अभी वो नहीं आ सकते तुम्हारे घर पे, लेकिन करो, उसको फोन करो, फोन लगाओ, बोलो उसको प्रार्थना करने के लिए, कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करो, करने दो, विश्वास से तुम्हारा जिंदगी उसके हाथ में रखो, वो परमेश्वर का हाथ में रखेगा, बुलाएगा। एलिया प्रार्थना किया, रोटी के लिए प्रार्थना किया नहीं, देश के लिए प्रार्थना किया, बारिश मत आने का, नहीं आए, बारिश नहीं आएगा, नहीं आए, बारिश आने दो, कितना बरसात है ना। इसलिए धर्मी जन का प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ फल लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में, ये परमेश्वर का कलाम से लिखा हुआ एक वचन है प्रार्थना के प्रभाव के बारे में। इसलिए दृढ़ होकर हम लोग प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में वचन का भी पढ़िएगा, वचन का भी पढ़िएगा। बी फर्म इन द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट बिलीव इन, है ना, अननेसेसरी मैसेजेस। आजकल इतना हो गया, हम लोग इतना मैसेजेस, अब किसी की कोई बात सुन के हम लोग क्या करते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, संसार का ऐसा होगा, हमारा पृथ्वी को ऐसा होगा, सृष्टि में ऐसा होगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वही होगा। क्या जो वो लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको पढ़िए ना जाके। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हो सकता है, परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है वो नहीं हो सकता है। ये आजकल का दिन हम लोग ये सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे 40 लोगों को खिलाओ, खिलाने से तुम नहीं बचेगा। क्या तुम्हारा अंदर यीशु मसीह का ऊपर विश्वास है, विश्वास है तुम्हारा अंदर, वो पहला जांच ले, क्योंकि हम लोग हमारा अंदर जो कुछ भी बसा है उसका एक बार परीक्षा करके देखना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन में आप उन्नति पा रहे हैं। साम 40:2, भजन संगीत 40वां दूसरा वचन, 40वां अध्याय दूसरा वचन। उसने मुझे सत नाश गढ़िए और दलदल की कीच में से उबारा। क्या वो सत्य नाश होने वाला था, उसमें से मेरे को खींच के उबारा, बाहर डाला, है ना, खींच के बाहर डाला मेरे को। कितना अच्छी बात है ना। परमेश्वर अगर आप नाश हो रहा है, सत्य नाश करके लिखा है बाइबल में, अगर पूरा नाश हो रहा है उसमें से बचाने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास कर सकते हैं आप? और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरा पैरों को दृढ़ किया है। चट्टान के ऊपर घर बनाएगा तो कैसा रहेगा? आंधी आने दो, तूफान आने दो, बारिश आने दो, बाढ़ आने दो, नहीं गिरे, स्थिर रहे। इसलिए यीशु मसीह ने बोल दिया, भाई जो मेरा वचन को सुन के मेरा ऊपर विश्वास रखेगा वो चट्टान के ऊपर जो घर बनाया
उसके समान, वो बुद्धिमान के समान होता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन को स्वीकार कर, उसका बातों को विश्वास रखना। विश्वास रखेगा तो तुम क्या रहेगा? बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा। संसार में लोग हम लोग को मार्गदर्शन देता है, ऐसा बनो, ऐसा बनो, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में मार्गदर्शन देता है। वो लोग ये रास्ता पकड़ो, वो रास्ता पकड़ो, इधर तुम्हारा आय बढ़ जाएगा। आय नहीं, एक पल भी नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर को वचन मिलता है, मेरा वचन सुन के उसको जो अंगीकार करता है, सुनता है, उसका अनुसरण करता है, वो चट्टान के ऊपर जो घर बनता है उनके समान होता है। क्या आपको ये भरोसा है? यीशु मसीह का वचन में विश्वास रखने से मैं दृढ़ रहेगा, मैं दृढ़ रहेगा, मैं विश्वास में दृढ़ रहेगा, प्रार्थना में दृढ़ रहेगा, जिंदगी में दृढ़ रहेगा। आंधी तूफान बाढ़ आने दो, कुछ नहीं होता है। आप चट्टान के ऊपर जो घर बनाए ना उसके समान होगा। इसलिए हम लोग विश्वास रखना चाहिए, हम लोग विश्वास रखना चाहिए। तीसरी बात हम लोग ये चल लेते हैं, हमारा विश्वास में दृढ़। बिग फॉर्म इन योर फेथ, व्हाट यू बिलीव यू बिलीव, है ना। इसका डेफिनेशन आप लोग को चाहिए तो इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय ये पहला वचन में हम लोग पढ़ेंगे, उतना ही खत्म करेगा भाई। लेकिन इब्रानियों को 11 अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की क्या होता है? वो वस्तु का निश्चय दिलाता है ना। हम लोग देखा नहीं क्या हो रहा है, हम लोग देखा नहीं क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये कोरोना वायरस खत्म होने के बाद क्या होगा? ऐसा बीमारी नहीं आएगा, ऐसा बीमारी और एक बार नहीं आएगा, नहीं। इन्फ्लुएंजा आया, इतना लोगों को मारा, युद्ध है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना लोगों को मारा। वो टाइम पे दूसरा बीमारी आया, कोलेरा आया, और भी बीमारी, ये बीमारी एड्स आया, और भी बीमारी आई। लेकिन हर बीमारी के समय में परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर था, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप विश्वास में दृढ़ हैं? बी फर्म इन योर फेथ, विश्वास में दृढ़ रहना, वचन में दृढ़ रहना, प्रार्थना में दृढ़ रहना, है ना। प्रार्थना में दृढ़ रहने का, है ना, वचन में दृढ़ रहने का और विश्वास में दृढ़ रहने का। हम लोग कल नहीं देखा, चिंता में क्यों डूबता है? बचाने वाला बहुत बड़ा है। हम लोग जो किसके ऊपर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, वो बहुत बड़ा है। हमारा यीशु मसीह हम लोग को छुड़ाएगा, हम लोग को रक्षा करेगा। ये भरोसे से हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जिंदगी उसके हाथ में है, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रखा है, जिसके ऊपर हम लोग विश्वास रखा है, जिसका वचन हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। हम लोग वो परमेश्वर का अपने हमारी जिंदगी रखेगा। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलता है। परमेश्वर मेरा सामने जो बैठा है वो जो सोचता है मेरे को मालूम नहीं। परमेश्वर मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता हूँ, मेरा रक्षा करने वाला मेरा साथ में है। परमेश्वर दाऊद ने भरोसे से जिंदगी जिया, हर पल जीत के गया। परमेश्वर हर समय में परमेश्वर तुम उसका साथ था, इसलिए वो जीत गया है। परमेश्वर अंत तक परमेश्वर जीत के एक परमेश्वर अच्छा विश्वास में दृढ़ बन गया। वही दृढ़ता मेरे को दे परमेश्वर, वही भरोसा मेरे को दे परमेश्वर। जब भी मैं गिरता हूँ उठने के लिए मेरे को भरोसा दे परमेश्वर। मैं चलता हूँ ये भरोसा मेरा अंदर रहने दो, मेरा आगे जाने वाला मेरे को अगुवाई जो कर रहा है वो मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं। इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरा अगुवाई करने वाला, मेरे को रक्षा करने वाला, मेरे विश्वास में मेरे को आगे करने वाला, अगुवाई करने वाला और मेरे साथ में रहने वाला यीशु मसीह है। ये भरोसे से ये छोटी सी दुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन। जय की कीर्ति
पुस्तक में से गीत नंबर 36 गाएंगे, तन मन और धन से दो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है, हम लोग हमारा देश के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारा कलीसिया के लिए, हर एक मेंबर के लिए, हर एक मसीह के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारा देश के ऊपर आशीष देना चाहिए, हमारा परिवारों को आशीषित करना चाहिए, हमारा मसीहों को आशीषित करना चाहिए। इसलिए हम लोग हर एक मसीह के लिए, हर एक पासवान के लिए, हर एक बिशप के लिए, हर एक सुवार्थी के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। कृपा करके आप लोग सभी लोग, मैं विश्वास करता हूँ ये सब लोग के लिए प्रार्थना करेगा करके। हाँ, हम आखिरी में प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु का प्रार्थना के बाद में हम लोग प्रभु का आशीष मांगे, आशीष पाकर हम लोग जाएंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की हमारा और जैसा हमारा अपराधों को हम लोग क्षमा किया, वैसा ही हमारा अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में ना दो, परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे।
हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पिता परमेश्वर का आशीष और पवित्र आत्मा का संगति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, जोश और मोहब्बत मिले मुझे।